यहाँ अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है। आपने अहिल्याबाई जी का नाम किसके नाम पे पढ़ा? अहिल्या जी के नाम पे पढ़ा। हम सब ने वो कहानी सुनी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। इंद्र ने आकर संपर्क स्थापित कर लिया, इसलिए वो पत्थर बन गई। फिर भगवान राम के द्वारा उनकी मुक्ति हुई। कितना गलत है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, यही दिमाग में भरा हुआ है ना। पर आप में से किसी ने कभी ध्यान दिया कि अहिल्या शब्द और गौतम शब्द और राम शब्द का अर्थ क्या है? अहिल्या का अर्थ होता है जिसे हिलाया ना जा सके। देखिए, ये सब हमारे अंदर की चेतना के द्वंद्व का प्रकटीकरण है। क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं तो केवल एक सामान्य, उसे लीला क्यों कहते हैं? वो एक एक जून के जीवन की घटना हमारे अंदर की चेतना का एक प्रकटीकरण है। मन की वह अवस्था जिसे विचलित नहीं किया जा सके, जिसे जरा भी हिलाया ना जा सके, वह है अहिल्या। जब मन उस अवस्था में पहुंचता है। अहिल्या किसकी पत्नी है? गौतम ऋषि की। तम शब्द का अर्थ क्या है? अंधकार। गौ का अर्थ होता है जाना। जब आप अंधकार के परे चले जाते हैं और ज्ञान के प्रकाश का साक्षात्कार करते हैं, तब चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जिसे विचलित नहीं किया जा सकता। यह गौतम और अहिल्या के पति पत्नी होने का अर्थ है। और इसमें एक और बात है, आपको नहीं पता होगा। यह अंग्रेजी का जो गो शब्द है ना, जिसका मतलब जाना, वो संस्कृत के गो से निकला है। यही गो शब्द का अर्थ है जाना। गौतम का यही अर्थ है, तम के परे जाना। दसियों बार आया है रामचरितमानस में, गो गोचर लग जा मन जाई तो जानो माया भरमाई। मगर हमारे दिमाग में भरा है कि गो अंग्रेजी का शब्द है। हमारे यहां गोचर, ग्रहों की गति को गोचर कहते हैं ना। आज का गोचर, ज्योतिषी से पूछे, कहता आज का गोचर, ये सब गो शब्द जाने से बना है। अब इंद्र कौन है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? बहुत बार हम लोगों ने सुना, खूब हमारे यहाँ कहानियों में है कि जैसे ही कोई एक ऋषि तपस्या करने लगा तो इंद्र ने जो है अपना अप्सराएं भेजकर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि इंद्र का आसन डोलने लगा। इसका क्या अर्थ है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? आपने ईंधन वर्ड सुना है? फ्यूल के लिए यूज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ईंधन शब्द इंद्रन शब्द का अपभ्रंश है। इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला है। हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो सोर्स एनर्जी है, दैट इज इंद्र। और जब कोई तपस्या करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इंद्र का आसन डोलता है, यानी इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है। तो बाय लॉ ऑफ इनर्शिया इंद्रियां सबसे ज्यादा तेजी से उसके ऊपर इनर्शिया बैक फोर्स मारती हैं। और वो सबसे ज्यादा किस पे मारेंगी? मानसिक रूप से मानेंगे, कि मन सबसे प्रबल इंद्रिय है। इसीलिए कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि अप्सराओं के नाम क्या? मेनका, जहां पर मन एकाग्र हो, उर्वशी, हृदय को वश में करने वाली। ये सब प्रवृत्तियां हैं जो जाकर हमारे मन पर अटैक करती हैं। तो जैसे ही इंद्रियों की शक्ति, जब आप अंधकार के परे चले गए और उसे विचलित नहीं किया जा सकता था, यदि इंद्रियों की शक्ति के प्रभाव में आ गए तो क्या हुआ? पत्थर का क्या हुआ? चेतना शक्ति का लोप हो गया। आप पदार्थ यानी सांसारिक शक्ति के रूप में रह गए। जो आध्यात्मिक चेतना थी वो चली गई। अब आध्यात्मिक चेतना दोबारा कब मिलेगी? राम शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? हिंदी या संस्कृत में शब्द है, रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रमना। रमनते इतराम, रमणीक स्थान, रमता जोगी। यानी किसी भी चीज जिस चीज में सेटल्ड होती है उसको रमना कहते हैं। इसीलिए राम शब्द का तात्विक अर्थ है रमनते इतराम, अर्थात वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटल्ड है। फिर यानी वही डिवाइन एलिमेंट विच बिहोल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, फिर जब उसके साथ दोबारा संपर्क होगा, दैट कॉन्शियस एनर्जी विल रिवाइव और वर्ल्डली एनर्जी विल डिसअपियर। मगर हमारे दिमाग को क्यों, अब ये क्यों, किन्हों ने पढ़ाया गया? जानते क्यों? 1854 में कार्ल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा था शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में कि हिंदू जाति चाहे जितनी भी समृद्ध हो, पर वो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान और हाथी गणेश को पूजने वाले इसी लायक थे कि उनके ऊपर हुकूमत की जाए, क्योंकि वो मूर्ख थे। मान्यवर, हम मूर्ख नहीं थे। इतना समझने लायक बुद्धि आपके पास नहीं थी, क्योंकि आपने ना कभी भारत में आए, ना आपने भारतीय संस्कृति पढ़ी, ना आपने संस्कृत पढ़ा, और आपने कुछ नहीं पढ़ा, और उसके बावजूद बैठे बैठे व्याख्या दे दी। और मैं पुनः यह बात चुनौती से कहता हूं, किसी मार्क्सवादी ने वैदिक संस्कृत पढ़ी ही नहीं। जैसे कोई आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर बीटेक करे नहीं और इंजीनियरिंग पे भाषण देने लगे, उसी प्रकार कोई मार्क्सवादी बताए उसने किस वैदिक गुरुकुल में जाकर वैदिक संस्कृत पढ़ी है और फिर वेदों पे कमेंट्री की है।